was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses. तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ वन ऑफ के बाद, ठीक है। आप सबसे पहले रूल समझिएगा यहाँ पे कि वन ऑफ के बाद, है ना, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा, ठीक, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा, आपका जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। नाउन कैसा होगा, प्लूरल। पहला चीज़ आप नोट कर लीजिए कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा, वो नाउन जो होगा आपका प्लूरल होगा, है ना। तो इस यहाँ पे नाउन कौन सा है आपका, बिलीव है, ठीक है। तो बिलीव में आपको करना क्या होगा, एस लगाना होगा। मीन्स कि आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको बिलीव्स लिखना होगा, BELIEFS, ठीक है। आपको बिलीव यहाँ पे हटाकर क्या करना होगा, बिलीव्स करना होगा, ठीक है। तब जाके ये सेंटेंस सही हो जाएगा और ए पार्ट में जो एरर है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। एक तो आपने यहाँ से एक चीज़ सीख लिया कि वन ऑफ के बाद जो होगा आपका नाउन क्या होगा, वो प्लूरल में होगा, है ना। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल में होगा और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर में होगा। एक चीज़ यहाँ पे सेंटेंस में और देखेंगे, विद अ व्यू टू, ठीक है। विद अ व्यू टू के बाद ध्यान रखिएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ये भी यहाँ पे इस सेंटेंस में सीखने को आपको मिल जाएगा। विद अ व्यू टू के बाद आप क्या करेंगे, वर्ब का हमेशा फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। चलिए, तो यहाँ से आपने फर्स्ट क्वेश्चन में दो रूल सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट। अब देखिए फिर से आया वन ऑफ, ठीक है। मैंने अभी बताया कि वन ऑफ के बाद जो होगा आपका नाउन क्या होगा, वो होगा आपका प्लूरल में, है ना। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल में। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशन ना होकर क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशंस, ठीक है। अब जाकर ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें रूल सीखने को मिलेगा। तो देखिए, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझिए, गर्ल्स और स्टूडेंट्स है क्या, यहाँ पे कंपाउंड नाउन है। ये कैसा नाउन है, ये कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन का क्या रूल होता है, कंपाउंड नाउन का रूल, ठीक है। कंपाउंड नाउन का जो रूल होता है इसमें ये होता है कि जो मुख्य शब्द होता है, ठीक है, जो मेन शब्द होता है या मेन वर्ड होता है उसका प्लूरल फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो मेन वर्ड कौन सा है, इसमें जो मेन वर्ड है आपका स्टूडेंट है, ठीक है। ये मेन वर्ड है, ये क्या है आपका मेन वर्ड है। तो आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ सिर्फ गर्ल स्टूडेंट करना होगा, गर्ल यहाँ पे स्टूडेंट्स करना होगा। गर्ल्स में एस नहीं लगाना होगा, ये गलत हो जाएगा। आपको गर्ल्स और स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स, ठीक है। गर्ल एस इसमें नहीं लगेगा, स्टूडेंट में एस लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे और भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम कई बार लिखते हैं मेड सर्वेंट, लिखते हैं मेड सर्वेंट, इसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या बनेगा, आपको इसमें एस लगाना है, ये मेड वाले पार्ट में। तो आपको करना होगा मेड सर्वेंट्स करना होगा, ठीक है। चलिए, इसी तरह का हम एग्जांपल लेते हैं बॉय फ्रेंड, ठीक है, बॉय फ्रेंड। तो किस में चेंज करेंगे, बॉय फ्रेंड्स करेंगे, ठीक है, इसमें एस लगाएंगे, क्लियर। इसी तरह गर्ल स्टूडेंट्स हो गया, आपने देख लिया। फीमेल डॉक्टर हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है। चलिए आगे इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कंपाउंड नाउन से रिलेटेड एरर है। जैसे देखिएगा, द मेजोरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स, ठीक है, वुमेन टीचर्स आर, ठीक है, प्लोरल है, प्लोरल यहाँ पे यूज़ किया गया। परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स, यहाँ पे प्लोरल है। तो यहाँ पे जो एरर है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, नो एरर होगा। यहाँ पे अब रूल सीखिए, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जो मैन और वुमेन, ठीक है, मैन या वुमेन से जो इसका अगर जो कंपाउंड नाउन बनता है, ठीक है, इसका जब कंपाउंड नाउन बनता है तो क्या होता है, दोनों, ठीक है, दोनों ही पार्ट में आपका जो प्लूरल फॉर्मेशन होता है, दोनों पार्ट में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पार्ट, इस पार्ट में भी प्लूरल है और इस पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन है, ठीक है, दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होगा।
जैसे वुमेन, अगर यहाँ पे मैन सर्वेंट की बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं मैन सर्वेंट, ठीक है, सर्वेंट, तो किस में लगाएंगे, इस दोनों में लगाएंगे, मीन्स कि दोनों को प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे, मैन का मेन हो गया और सर्वेंट में सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह वुमेन इंजीनियर का क्या हो जाएगा, वुमेन इंजीनियर का वुमेन इंजीनियर्स हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल टू टी 5 टाइम्स अ डे। देखिए यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, यहाँ पे तो सबसे पहले कप्स फुल को जो पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कप फुल्स होगा, ठीक, क्या होगा, कप फुल्स। अब क्यों, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे नाउन, ठीक है, ऐसे नाउन जिसके अंत में इंड विद क्या होगा, फुल, इंड विद क्या होगा, फुल, अगर इंड विद फुल है तो एस लगाकर उसको प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जिसका अंत में फुल होगा ना उसमें एस लगाते हैं, ठीक है, ना कि अगर यहाँ पे कप लिखा है तो कप्स में नहीं लगाएंगे बल्कि फुल में एस लगाएंगे। जैसे कि अगर हैंडफुल की बात करते हैं, हैंडफुल, तो हम हैंड्स में एस नहीं लगाएंगे बल्कि फुल में हैंड एस लगाएंगे, है ना, हैंड और फुल्स हो जाएगा, ठीक है, हैंड फुल्स। जैसे स्पूनफुल कहेंगे तो स्पूनफुल्स हो जाएगा, माउथफुल बोलेंगे माउथफुल्स हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट डेटास, ठीक है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, द प्रेजेंट डेटास शो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। अब देखिएगा यहाँ पे डाटा की बात हो रहा है, DATA, ठीक है, ये डाटा लिखा हुआ है। तो डाटा का अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या होता है, डाटा का सिंगुलर फॉर्मेशन प्लूरल फॉर्मेशन दोनों सेम रहता है, सिंगुलर फॉर्मेशन या प्लूरल फॉर्मेशन दोनों क्या होगा, हम दोनों को डाटा के फॉर्मेशन में लिखते हैं, डाटा को क्या लिख सकते हैं सिंगुलर में और प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ पे डाटास को डाटा को डाटास नहीं कहेंगे, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन में डाटास कहना गलत होगा, तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ डाटा लिखेंगे, इसको काटेंगे, डाटास नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, रनिंग अ 5 स्टार्स होटल, ठीक है, रनिंग अ 5 स्टार्स होटल नीड्स मच मोर मनी दैट वी हैव इन अकाउंट। तो करना यहाँ पे गलत कहाँ पे होगा या मीन्स कि सही कहाँ पे करना होगा, आपको करना होगा ए 5 स्टार होटल लिखना होगा, क्या लिखेंगे, ए 5 स्टार, स्टार्स नहीं करेंगे, 5 स्टार होटल, ठीक है, ए 5 स्टार होटल होगा, क्लियर। तो यहाँ पे एस वाला नहीं होगा, अगर ए नहीं होता तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, ठीक है, अगर ए नहीं होता तो आप इसको यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए लग गया, इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के बाद जो स्टार्ट है उसमें एस नहीं लगाएंगे, है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही गेव टू important informations, he gave 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months। समझिएगा यहाँ पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये है क्या, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें तो एस या इस लगाना गलत हो जाएगा ना, है ना, एस या इस लगाना गलत हो जाएगा, इनको एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं करेंगे, ठीक है, ना तो इनके पहले कुछ ऐसा करेंगे, इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इनके पहले कभी भी आप ए या एन का प्रयोग ना करेंगे, ना ही तो इनके पहले ए या एन का भी यूज़ करना, ये गलत होगा, इसमें एस लगाना भी गलत होगा, ठीक है, दोनों कंडीशन यहाँ पे गलत होगा, अनकाउंटेबल के पहले ए एन लगाना भी गलत होगा, एस लगाना भी गलत होगा। तो इसका जो प्लूरल फॉर्मेशन जो की बात करें तो एस लगा के इसका प्लूरल फॉर्मेशन ऐसा कुछ आप नहीं करेंगे, ठीक है, जब ये अनकाउंटेबल इसमें एस या एस लगा कर आप इसको प्लूरल नहीं करेंगे, क्लियर। जैसे ध्यान रखिएगा
कुछ ऐसे भी नाउन हैं, कुछ ऐसे ही नाउन और भी हैं जो कि हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूज़ की बात करें, इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे एक देख ही लिए। ठीक है, वर्क हो गया। ठीक, अब आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन था नहीं, उसी तरह कुछ और भी यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जिनके पहले ए एन लगाएंगे नहीं, नहीं एस लगा के प्लूरल करेंगे। जैसे कि आप नोट कर सकते हैं, न्यूज़ हो गया, ठीक है, वर्क हो गया, सीनरी हो गया, SCENERY सीनरी हो गया, पॉटरी हो गया, इमेजरी हो गया, ठीक है, इमेजरी हो गया, पोएट्री हो गया, इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे आप देख लिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड आप अनकाउंटेबल नाउन है जिन्हें आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द क्लास टीचर गेव हिम अ वर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। तो ध्यान रखिए, इसको कैसे आप करेंगे, इसको आप कैसे करेंगे ये ज़रा ध्यान देंगे। यहाँ पे करना क्या होगा, समझिएगा बात। यहाँ पे चेंज ये आप करेंगे कि आपको यहाँ पे होमवर्क के पहले जो ए है यहाँ पे आप इसे हटा देंगे। ठीक है, होमवर्क के पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए हटा देंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा, होमवर्क के पहले ए नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि होमवर्क हो गया, अर्जेंट वर्क हो गया, क्लास वर्क हो गया, इंपॉर्टेंट वर्क हो गया, ये वर्क जितने भी है ना अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है, जैसे होमवर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के कारण यहाँ पे इसके पहले ए होगा नहीं। ठीक, बात समझे। अभी मैंने क्या बताया, होमवर्क हो गया, अगर अर्जेंट वर्क रहता तो अर्जेंट वर्क भी के पहले भी यही चीज़ होता है, हम नहीं लगाते, है ना। अगर हम क्लास वर्क की बात करें तब भी नहीं लगाते। ठीक, तो कुछ ऐसे आप नोट कर लीजिए नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं, आई सा ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। ठीक है, ऐसे यहाँ छूट गया बैंक रॉबर्स। क्या करेंगे यहाँ पे, क्या चेंजेस करना होगा, देखिए यहाँ पे आई सॉ ओनली 5 पुलिस, 5 और पुलिस की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप यहाँ पुलिस की जगह पे आप क्या लिखेंगे जो ज़्यादा सुटेबल होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे पुलिस मैन लिखेंगे। ठीक है, पुलिस POLICEMEN पुलिस मैन लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करना क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर द पुलिस का अगर बात करते हैं तो क्या है, एक पुलिस एक अपने यहाँ पे प्लूरल नंबर में है। ठीक है, इससे क्या होता है कि पुलिस जाति का बोध होता है। लेकिन हम बात करें अगर हम इसको काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ करना चाहें, ठीक है, अगर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करना चाहेंगे तो पुलिस मैन, और इसका जो प्लूरल होगा वो पुलिस मैन होगा, है ना। पुलिस मैन होंगे काउंटेबल नाउन के सेंस में, और पुलिस मैन हो जाएगा आपका प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो इससे आप क्या करेंगे, 5 पुलिस ना लिख करके आप पुलिस मैन लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द शीव्स ऑफ द वीट प्लांट वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड। शीप मतलब होता है क्या, शीप मतलब होता है लट्ठा जिसको कहते हैं। ठीक है, लट्ठा इसको कहा जाता है ना, लट्ठा जैसा कुछ होता है, मोटरी जैसा। जैसे कि वीट जो होता है, वीट प्लांट गेहूं का जो होता है पौधे जिसको कहते हैं, उसको काटने के बाद उसको एक लट्ठा की तरह बनाकर सर पे लोग ढो के ले जाते हैं खेत से। ठीक है, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। तो सीफ की बात करते हैं, यहाँ सीफ का जो जो प्लूरल फॉर्मेशन होता है वो सेफ से एस लगाकर इसको आप गलत कर देंगे। ठीक है, अगर आप इसमें एस लगा रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बल्कि आपको अगर करना होगा प्लूरल फॉर्मेशन में तो आप क्या करेंगे, इसको SHEAVES कहेंगे। ठीक है, अब ये जाकर सही होगा। जैसे नाइफ लिखते हैं, नाइफ का नाइफ्स बनाते हैं, लाइफ का लाइफ्स बनाते हैं, काफ का काफ्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इसका प्लूरल फॉर्म में से एफ या एफ ई को क्या करते हैं हम लोग हटा देते हैं और उसमें VES ऐड करते हैं इसका प्लूरल फॉर्मेशन बनाने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द चीफ्स मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीटीएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स। तो चीफ्स के बदले क्या करना होगा, इसके बदले आपको चीफ सिर्फ लिखना होगा, CHIEF, चीफ, चीफ होगा, और आगे जैसे मिनिस्टर मिनिस्टर रहने देंगे, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर एक क्या है, कंपाउंड नाउन है, जिसका जो मेन वर्ड होता है वो मिनिस्टर होता है। इसका मेन वर्ड क्या होता है, मिनिस्टर होता है। तो अभी मैंने बताया कि जो मेन वर्ड होता है आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, प्लूरल बनाने के लिए इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसमें चेंजेस करना गलत होगा। चीफ में एस नहीं लगाना, बस चीफ मिनिस्टर का प्लूरल मिलाना होगा, आप इसमें चीफ मिनिस्टर्स कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या करें, चीफ्स के बदले चीफ करेंगे, चीफ मिनिस्टर एक कंपाउंड नाउन है, और इसमें जब भी करेंगे कुछ भी चेंजेस तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आप इसमें एस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा, है ना, ये जाकर सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना होगा, ही सेज दैट अ 2 miles वॉक ऑलवेज कीप हिम हेल्दी एंड फ्रेश। ए 2 miles वॉक के बदले आप क्या करेंगे, ए 2 mile वॉक लिखेंगे, ठीक है। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे ए जब आ जाएगा तो उसके पहले यहाँ पे 2 के बाद जो माइल में एस या इस नहीं लगाएंगे, ठीक है। A2 सिर्फ और सिर्फ माइल होगा, A2 mile वॉक आप लिखेंगे। अगर ए ना होता तब यहाँ पे आप माइल्स लगा सकते थे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टार्टम्स सेड अ लिंग्विस्ट इन हिज लेक्चर ऑन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक। देखिए सबसे पहले लैंग्वेजेस में ऐसा लगाइएगा नहीं, क्योंकि लैंग्वेज अपने आप में यहाँ पे क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसमें कभी भी आप ऐसे ऐसे लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज होता है पहला कंडीशन, पहला चीज़ आपने सीखा, ठीक है। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टार्टअप, अब यहाँ पे स्टार्टअप में क्या चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे प्लूरल के सेंस में अगर आप यहाँ पे यूज़ करने के, यहाँ पे अगर फॉर्मेशन में देख रहे हैं कि लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल, सेवरल से भी यहाँ पे प्लूरल फॉर्मेशन दे रहा है, अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल तो बनेगा ही बनेगा। तो क्या स्टार्टम्स में ऐसा ही है, नहीं, इसका स्टार्टम्स लिखना गलत होगा। अगर इसका प्लूरल लिखना है, अब क्या करेंगे, प्लूरल में आप इसका करेंगे स्टार्टा, ठीक है, STRATA, स्टार्टा करेंगे, ठीक, इसका प्लूरल फॉर्मेशन स्टार्टा बनेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक तो हो गया 14, अब 15 पे आते हैं। 15 में क्या भाई, ऑल हिज सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, ऑल हिज सिस्टर इन लॉ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज वेरी पजलिंग। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सिस्टर इन लॉ के बदले आप क्या करेंगे, सिस्टर्स इन लॉ करेंगे, क्या करेंगे, सिस्टर्स, किस में एस लगाया हमने, प्लूरल बनाने के लिए सिस्टर्स में लगाया, ठीक है, सिस्टर इन लॉ होगा, ठीक है, क्या होगा, सिस्टर इन लॉ होगा। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे अगर जो यहाँ पे फॉर्मेशन इसका बनेगा वो ये जो सिस्टर है इसमें आप लगाएंगे, किस में लगाएंगे, सिस्टर में एस लगाएंगे, है ना। तो इसका जो फॉर्मेशन बनेगा इस तरह से बनेगा, और कोई दूसरा तरीके से आप नहीं यूज़ करेंगे वरना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ब्रीदेंस ऑफ दिस लोकेलिटी, ठीक है, यहाँ पे आई था, ठीक है, लोकेलिटी और टी था, लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स डाउन विदाउट एनी एपरेंट रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ करेंगे जिसका यहाँ पे जाकर सेंटेंस सही हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, इसका जो अगर हम प्लूरल फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं तो इसमें एस मत लगाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं ब्रीदन, ठीक है, ब्रीदन की बात करें अपने आप ये क्या है, प्लूरल है, इसमें एस या इस लगा के इसको प्लूरल बनाना गलत हो जाएगा, है ना, जिसका मतलब होता है बंधुत्व
या बांधव जिसको कहेंगे, बंधु बोलिए या बंधुत्व बोलिए, जो बोलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट buildings is 50 foot high and its painting are very striking। अब देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे चेंजेस हो सकता है या फिर क्या यहाँ पे गलत है। तो देखिए यहाँ पे 50 फुट नहीं लिखेंगे हम लोग, 50 फुट नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका यहाँ पे प्लूरल जो फॉर्मेशन होगा, क्योंकि 50 के बाद यहाँ पे इसका जो 50 ऑलरेडी यहाँ पे मैक्सिमम संख्या हो गया, और मैक्सिमम संख्या के लिए यहाँ पे प्लूरल यूज़ करेंगे, फुट ना करके यहाँ पे क्या करेंगे, फिट का यूज़ करेंगे। अब जाके ये सही हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। इट इज़ रियली वेरी सरप्राइजिंग बट यू डोंट नो इवन दिस फैक्ट। सबसे पहले यहाँ पे जाने हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर को मैं फिर से लिख रहा हूँ, आप समझिएगा क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, हेड क्वार्टर्स, ठीक है। तो ये अपने आप में ये क्या है, ये सिंगुलर भी है, अपने आप में ये क्या है, ये प्लूरल भी है। तो हेडक्वार्टर शब्द का यूज़ हम सिंगुलर के रूप में भी प्लूरल के रूप में भी दोनों के अर्थ में करेंगे। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर लिखा हुआ था इसलिए गलत है, इसमें क्या करेंगे, एस यहाँ पे ऐड करेंगे, इस क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, तब जाके सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ समझिए, इशू, ठीक है। इशू का मतलब होता क्या है, अगर संतान के अर्थ में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इशू, ठीक है। जब संतान के अर्थ में यूज़ करेंगे तो इशू शब्द का प्रयोग होगा, मीन्स के इशू का यूज़ होगा। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अर्थ में इसी रूप में रहता है। तो सिंगुलर का अगर बात करें तभी इसी रूप में रहेगा, प्लूरल की बात करें तो तभी इसी रूप में रहेगा अगर हम संतान के रूप में यूज़ करें, अगर इसका यूज़ संतान के सेंस में कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर हम मुद्दा की बात करते हैं ना, मुद्दा, उसका मतलब भी होता है इशू, इशू मतलब भी होता है मुद्दा, ठीक है। तब इसका जो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो इसका तो जो सिंगुलर होता है ध्यान रखिएगा, मुद्दा या जो कहिए जो भी कहिए, ठीक है, इसका जो इशू का अर्थ होता है मुद्दा, या जिसको कहते हैं विषय, ठीक है, या अंग के सेंस में कहते हैं अंग हो, तब ये सिंगुलर होता है। ये तो सिंगुलर यहाँ पे इशू हो जाएगा सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अगर इसका प्लूरल फॉर्मेशन बनाना हो तो आप क्या करेंगे, इशूज़ करेंगे, ठीक है, इशूज़, ठीक। इशू और इशू में फ़र्क पता चल गया कि जब हम संतान के सेंस में यूज़ करेंगे तो इशू सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्मेशन में होगा, लेकिन अगर जब मुद्दा की बात होता है तो इशू हो जाएगा और इसका जो प्लूरल बनेगा वो होगा इशूज़। तो देखिए यहाँ पे अगर सेंटेंस पढ़ते तो क्या पता चलता है, जैसे ही सन और डॉटर दिख गया, ये क्या हो गया, संतान के सेंस में हो गया ना। हु सेज दैट डॉक्टर सिन्हा इज इशूलेस, ठीक है, इशू यहाँ पे लिखाना था, इशूलेस एज फार यहाँ पे होना था एज फार एज आई नो ही हैज़ थ्री इशूज, सॉरी यहाँ पे थ्री होना चाहिए था, ठीक है, टी एच छूट गया, थ्री इशूज, टू सन्स एंड अ डॉटर। तो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे आप, ठीक है, तो सी वाले पार्ट में आप चेंज करेंगे, ए बी सी, सी वाले में क्या करेंगे आप, यहाँ पे इशूज़ को हटाइए, सिर्फ और सिर्फ इशू लिखें, क्योंकि आपको पता है कि सिंगुलर प्लूरल फॉर्मेशन में इशू ही होता है संतान के लिए, है ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न अप येट, ठीक है। यहाँ पे समन की बात किया गया है, टू समन, समन्स क्या है, ये एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है, एक काउंटेबल नाउन है और ये एक सिंगुलर भी है। ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, दूसरा क्या है, ये सिंगुलर भी है। एक तो दो चीज़ें, एक तो काउंटेबल नाउन है, दूसरा सिंगुलर है, ठीक है। तो इसका जो प्लूरल होगा, प्लूरल जो फॉर्मेशन की बात हो रही है, क्योंकि हैव से पता चला है प्लूरल है, टू से भी पता चला ये प्लूरल है, तो इसका प्लूरल जो फॉर्मेशन बनता है क्या बनता है, इसका जो प्लूरल फॉर्मेशन बनता है उसे नोट करें आप, SUNNONS बनेगा, ठीक है, अब जाकर ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ
प्रतियोगिता किरण विच इज पॉपुलर मैगजीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऐसा चूज करेंगे जो कि सेंटेंस सही होगा और किस पार्ट में एरर है। पता है बी वाले पार्ट में एरर है, लेकिन क्या यहाँ पे चूज करेंगे। अगर हम बात करते हैं ए डजन कॉपीज़ की बात करें या डजन्स ऑफ कॉपी का यूज़ होता है, ए लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान नोट करिए यहाँ पे ए, तब आपको पता चलेगा दोनों में डिफरेंस। ए डजन कॉपीज़ या फिर हम डजन्स ऑफ कॉपीज़ की बात करेंगे। ठीक है, दो तरीके से लिखेंगे। अगर ए से यूज़ करेंगे तो ए डजन कॉपीज़ करेंगे, ऑफ हटाएंगे। अगर हम सिर्फ ए हटाएंगे तो डजन्स ऑफ कॉपीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए ए डजन, 2 डजन, या अगर या ए 100 या 200 के बाद अगर ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर डजन्स या हंड्रेड्स के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ए 100 या 200 के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता है ना। ए 100 हो गया, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ए के बाद यहाँ पे ऑफ का यूज़ नहीं हुआ है, इसमें ऑफ का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक, लेकिन डजन के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ हुआ है। तो ध्यान रखिए वही करने का मतलब, यहाँ पे ऑफ ए अ डजन की बात कर दिया तो यहाँ पे ऑफ को आप हटा देंगे। ही बाउट अ डजन कॉपीज़। ठीक है, ही बाउट अ डजन कॉपीज़। जैसे अगर ए लग गया ना तो ऑफ को यहाँ पे हटा देंगे, अगर ए नहीं है तो आप ऑफ को रहने देंगे। इस तरह से आप इस करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ तक हो गया, हाँ 22 पे आ रहे हैं। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ करेंगे कि जो सही हो जाए सेंटेंस, या फिर कहाँ पे एरर है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सराउंडिंग, सबसे पहले ध्यान रखिए सराउंडिंग के बदले आपको करना क्या होगा, नोट कर लीजिए पहले ये, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे करना क्या है। सराउंडिंग, सराउंडिंग में आप क्या करेंगे, एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, सराउंडिंग्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सराउंडिंग की बात करेंगे तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है जिसका यूज़ या जिसका अर्थ होता है चारों तरफ होता है। क्लियर, लेकिन अगर हम बात करें, अगर इसका प्लूरल नाउन के सेंस में यूज़ करेंगे तो इसका अर्थ होता है किसी जगह या उसके चारों तरफ की चीज़ें की बात होंगी। चारों तरफ की बात नहीं हो रहा है, उसके चारों ओर के जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव यहाँ पे चारों तरफ के सेंस की बात हो रही है, लेकिन सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों तरफ की जो वस्तु है ना, चारों तरफ की वस्तुएं उसके बारे में बात हो रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल दैन दैट ऑफ दार्जिलिंग। सीनरीज की बात हुई तो अपने आप में क्या, ये अपने आप में क्या है, ये अभी मैंने आपको बताया था सीनरीज के बारे में। जैसे सीनरीज हो गया, पोएट्री हो गया, है ना, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसमें एस लगाना गलत होगा ना, SCENERY, बस सीनरी होगा। क्लियर, सीनरीज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू, ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स आर ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेयर्स के बदले आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे काटिए और हेयर कर दीजिए, HAIR। ठीक है, पहले जानेंगे हेयर है क्या। हेयर एक कलेक्टिव नाउन है, एक कलेक्टिव नाउन है जो अनकाउंटेबल भी। हेयर क्या है भाई, यहाँ पे हेयर एक तो पहला चीज़ की कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। दूसरा क्या है, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर इसकी अगर गिनती करने के सेंस में हो जाए तो ये हेयर क्या है, काउंटेबल हो जाता है। और जब अगर काउंटेबल हो जाता है ऐसे से भी हम क्या करते हैं, ए हेयर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर ए हेयर की बात कर दें, टू हेयर की बात कर दें, टू हेयर्स की बात करते हैं, तब ऐसे फॉर्मेशन में ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमें क्या करना था, बस एक यहाँ पे कलेक्टिव नाउन और अनकाउंटेबल के सेंस में यूज़ करना था। सो हिज हेयर्स
की बात हम कर रहे हैं तो हेयर्स नहीं, हेयर आ ब्लैक होगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ड्स पोएट्री। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया, पोएट्रीज यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे टाइपिंग में आप सुधार लेंगे, टाइपिंग में स्प्रिंट हो गया, पोएट्रीज लिखा हुआ था, पोएट्रीज। अब यहाँ पे सुधारेंगे इसको कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि वर्थ पोएट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय हिज सब्टल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड लाइवलीनेस ऑफ नेचर। ध्यान रखिएगा, पहले मैंने बताया कि पोएट्री के बदला क्या होगा, ये गलत है, यहाँ पे हम पोएट्री सिर्फ करेंगे। ठीक है, पोएट्री क्योंकि अपने आप में मैंने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको कभी भी ऐसे ऐसे लगा जो प्लोरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको प्लोरल ऐसे ऐसे लगा कर प्लोरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट पेशेंट्स इंटेस्टाइन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली एंड सो ही नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंटेस्टाइन के बदले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एस ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन का यूज़, इसका यूज़ किस फॉर्म में होता है, इसका यूज़ प्लूरल जो होता है ना, प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको अगर सिर्फ इंटेस्टाइन लिखेंगे, सिर्फ इंटेस्टाइन के सेंस में लिखेंगे ना, तब तो ये प्लूरल के सेंस में होगा। लेकिन अगर बोल दे स्मॉल, अगर इसमें बोल दे लार्ज, तब ये इंटेस्टाइन सिर्फ होगा, इंटेस्टाइन रहेगा, एस या यस नहीं लगाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोजल होटल एंड बार। यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ब्रिक्स जो लिखा हुआ है ये क्या है, इसको कैसे करेंगे, इसको अगर हम कहने का मतलब अगर इसको प्लूरल फॉर्मेशन में करेंगे तो कैसे करेंगे। चूँकि ध्यान रखिएगा ब्रिक्स अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल में एस या इस लगाना क्या होगा, गलत है। इसको इस तरह से प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसका प्लूरल बनाने का तरीका है कि पीस ऑफ लगाएंगे। क्या करेंगे, पीस ऑफ लिखेंगे, PIECES, पीसेस ऑफ ब्रिक लिखेंगे। ठीक है, अब जाकर ये करेक्ट होगा, पीसेस ऑफ ब्रिक होगा, तब जाके ये सही होगा। क्योंकि ब्रिक की अगर हम बात करें, स्टोन की बात करें, आयरन की बात करें, आइस की बात करें, ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का और भी वर्ड आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, आइस हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, ये सभी अनकाउंटेबल, इनको एस या इस लगा के इस तरह से प्लूरल नहीं बनाएंगे। अगर प्लूरल बनाना है तो पीस ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए हालांकि अगर हम यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए, स्टोन के बारे में थोड़ा नोट कर लीजिए कि स्टोन क्या है, अभी मैंने बताया अनकाउंटेबल, लेकिन काउंटेबल भी है कब, जब इसका अगर एक पत्थर के टुकड़ा के तरह यूज़ करेंगे ना, तब ये काउंटेबल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When you see his offspring, you can't believe that he is above 70। तो यहाँ पे offspring में क्या चेंज करेंगे, तो यहाँ पे offspring एस लगा हुआ है ना, इसको हटाएंगे, एस को हटाकर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑफ एस स्प्रिंग करेंगे। अब ये जाकर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जाके ये करेक्ट हो जाएगा कि ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। और इसका अगर सिमिलर की बात करें, सिमिलर फॉर्मेशन भी सेम होता है, प्लूरल फॉर्मेशन भी इसका सेम होता है, ऑफ स्प्रिंग ही होता है। ठीक है, चलिए या तो हो गया। नेक्स्ट है, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेज टू बॉस, सेट द सेक्रेटरी टू द प्यून ऑफ द मैनेजर। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड, रिगार्ड को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिगार्ड में एस लगाएंगे, रिगार्ड्स एस लगाएंगे, तब जाकर सेंटेंस सही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी लेटर में अगर हम काइंडली थाट्स की बात करें, विशेस की बात करें, तब वहाँ पे रिगार्ड्स करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड कम हेयर टू डू एन अर्जेंट वर्क। मैंने अभी बताया था अर्जेंट वर्क की बात करें, होमवर्क की बात करें, तो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल हो जाता है ना। तो तब क्या होगा, यहाँ पे एन को यहाँ पे आप हटा देंगे ना। ठीक है,
एन को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले ए एन का यूज़, ए या एन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि देयर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट आर सिंसियर एंड डिलिजेंट एंड दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन सेड द क्लास टीचर। यहाँ पे क्या करेंगे जो कि सेंटेंस सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे सर्टेन वाला एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, सर्टेन वाला, ठीक है। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे बॉय को आप हटाइए, यहाँ पे बॉय की जगह पे आप क्या करेंगे, बॉयज़ कर लेंगे। अब ये जाकर सही हो जाएगा, बॉयज़। कैसे समझिएगा, यहाँ पे अगर जब भी सर्टेन आपको दिख जाए, सर्टेन जो होगा उसके बाद यहाँ पे जो नाउन होगा वो कैसा होगा, नाउन आपका होगा प्लूरल। सर्टेन के साथ जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल। तो आप क्या करेंगे, सर्टेन बॉयज़ करेंगे, बॉय नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके पहले ए सर्टेन रहता तो, ए सर्टेन रहता तो तब यहाँ पे जो नाउन होता वो सिंगुलर हो जाता, ठीक है। ए सर्टेन होता तो नाउन सिंगुलर हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सर्टेन है तो नाउन प्लूरल होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीज टाइप ऑफ बुक्स आर सर्टेनली हेल्पफुल टू द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या यहाँ पे चेंजेस करेंगे, ठीक, सेम वाला ही रूल यहाँ पे फॉलो होगा, है ना। सेम वाला ही रूल यहाँ पे क्या करेंगे, आप फॉलो करेंगे। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे नोट पहले कीजिए कि जैसे कि अगर मैंने आपको बात बताई कि दीज, ठीक है, दीज हो गया, दोज हो गया, सर्टेन की बात हो गई, ठीक, जितने भी दीज दो सर्टेन की बात हो गया या अदर की बात हो गया। इसके बाद जो भी एडजेक्टिव होते हैं, जो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, इसके बाद जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्लूरल में होते हैं। अब देखिए दिस टाइप, दिस के बाद यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है वो टाइप है, हमें ने क्या बताया, यहाँ पे प्लूरल करना होगा, तो टाइप की जगह पे आप क्या करेंगे, टाइप्स करेंगे। ठीक है, अब जाकर करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, है ना। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टेकल्स इन माई लाइफ सेड द पासर बॉय। स्पेक्टेकल्स के बदले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्पेक्टेकल्स के बदले आपको स्पेक्टेकल करना होगा, स्पेक्टेकल। ठीक है, अब जाके सही होगा। ठीक है, स्पेक्टेकल की जगह पे आप क्या करेंगे, जो एस लगा हुआ उसको हटाकर आप स्पेक्टेकल करेंगे सिर्फ। ठीक, क्योंकि ध्यान रखिए स्पेक्टेकल्स का जो होता है ना, वो आपका स्पेक्टेकल्स के दो अर्थ होते हैं, एक तो चश्मा के सेंस में होता है, दूसरा सीन के सेंस में होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें स्पेक्टेकल, अगर बात करें तो वो क्या होता है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और उसका यूज चश्मा के अर्थ में नहीं होता है बल्कि दृश्य के अर्थ में होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो गाइस आई होप कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया और जितने भी रूल्स आपको बताया समझ में आएंगे। नहीं समझ में आएंगे कमेंट करके आप पूछेंगे या फिर मैं फिर से